हेलो बच्चों, आज मैं बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट, जैसा कि आप लोग जानते हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा रहा हूँ। थर्ड लेक्चर देने जा रहा हूँ। किसी कारणवश कल मैं नहीं पढ़ा पाया और मैं अभी तक बेसिक ही पढ़ाया हूँ। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो जेड का फंक्शन है, जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ये मैंने बताया। ये आप पहले से भी जानते हो। कुछ एक दो दिन डिफिनीशंस हैं जिसको आप समझना है, डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज होगा। ओके, ये पूरा पेपर न्यूमेरिकल प्रोसेस है। इंटीग्रल करना है, कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं। थर्ड ईयर का सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कंपेरिजन में कम है और आसान है। तो कुछ डिफिनीशन अभी चल रहा है, आज से कल तक डिफिनीशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रोसेस होगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करो और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और केयरफुली से देखिएगा। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन बताया। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है आप लोग लिख चुके होंगे। जो जेड का फंक्शन, हाँ, जो बच्चा मेरा थर्ड वीडियो देख रहा है तो डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड देख ले, तभी उसको थर्ड आएगा। मतलब आप शुरू से देखिए। कोई मान लीजिए पांचवा वीडियो ज्वाइन कर रहा है तो पहला दूसरा तीसरा वीडियो देख ले और उसका नोट्स बनाना, कॉपी बनाना। ठीक है, ऑफलाइन क्लास चलेगी तो रिवाइज किया जाएगा जैसा आप लोग कहोगे, और जो भी समय मिलेगा और जो भी आपका सिलेबस मिलेगा वो जरूर मैं पूरा कर दूंगा। ओके, तो मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन बताया था कि जो जेड, ये पूरा इन्वर्स जानता है कि जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिनोट करता है। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई रियल, एक्स को रियल पार्ट, वाई को इमेजिनरी पार्ट। तो जो जेड का फंक्शन होगा, जैसे आप पढ़े हो एक्स का फंक्शन, एक्स को रियल वेरिएबल मानना, ये रियल फंक्शन एक्स का फंक्शन क्या है आप बहुत शुरू 11 से ही पढ़ रहे हैं। तो जेड का फंक्शन क्या है, जेड का जो फंक्शन होगा उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। और जैसे आप लिखते हो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्स पर, यहाँ डब्ल्यू जनरली लेते हैं हम, तो डब्ल्यू जेड का फंक्शन है। आप कोई भी जेड का फंक्शन इस रूप में होगा, यू प्लाई बटा बी। आपको पहला यूनिट हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है। पहला यूनिट में आप लोग एनालिटिक फंक्शन पढ़ोगे, तो अभी मैं आज नहीं तो कल में बताऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब एनालिटिक फंक्शन होगा। और यही आपको एक फंक्शन एनालिटिक होगा, ये चेक करने के लिए आप न्यूमेरिकल बनाओगे। कोई फंक्शन का, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का दो पार्ट्स होते हैं, एक ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। बोथ पार्ट आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। मैं ये बता चुका हूं, यू नंबर नहीं, एक्स वाई का फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन, और भी एक्स वाई का फंक्शन। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स वाई रियल वेरिएबल, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल इमेजिनरी पार्ट टू रियल वेरिएबल का फंक्शन होता है। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूं, जैसे आप लिमिट पढ़े हो कभी कभार, जैसे आगे आप थ्योरम से करोगे, थ्योरम से बहुत इसके ये होते हैं, उसके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल करोगे, तो लिमिट क्या है उसका कंडीशन को यूज करोगे। आपको लिमिट नहीं यहाँ निकालना फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूटी का कंडीशन, एक फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा उसके कंडीशन को जानना है। तो यहाँ पर मैं लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, आप लिमिट ऑफ रियल फंक्शन पढ़े हो, 12 में पढ़े हो, बीएससी प्रीवियस में पढ़े हो, तो ठीक है। क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की रियल नंबर का नकल है, रियल नंबर का नकल है। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट क्या है आपने पढ़ा होगा।
अब ऑफलाइन क्लास रहा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता, लेकिन मैं ये लिमिट का कंडीशन, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। उससे कंडीशन को ये करना है, लिमिट यहाँ नहीं निकालना। कंटिन्यूटी, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा ये जानना, डिफरेंशिएबल कब होगा ये जानना। ओके, तो मैं लिखने जा रहा हूँ लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लेट, ठीक उसी तरह डिफिनीशन लगे पहला यूनिट में लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफिनीशन है लिखा हुआ है, तो बस डिफिनीशन जानना। कहाँ से क्वेश्चन आएगा अभी शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन जो आता है बहुत इजी होता है, आपको समझने में बहुत इजी होगा। अभी डिफिनीशन चल रहा है तो आप इसको नोट करते रहिएगा। लेट W इक्वल टू एफ जेड, ये नो डाउट ये फंक्शन ऑफ जेड है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जैसा कि आप पहले से भी जानते हो, कोई फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पर एक नंबर ही होता है, वही मैं लिखने जा रहा हूँ कि कब एक नंबर, मतलब कोई नंबर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर कब लिमिट होगा, वो कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ। कंडीशन तो आप बस फॉलो करिए, कहीं डायरेक्ट ईज होता है ना कि बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड समझिए। तो लिखने जा रहा हूँ the number L, एक नंबर किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट कब होगा, वो कंडीशन लिखने जा रहा हूँ। बस इसको आप फॉलो कर लीजिए, कंडीशन को दिमाग में रखिएगा कि ये इस नंबर को, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर ये लिमिट होने का कंडीशन है, बस यहाँ पे यही करना है। तो नंबर L is said to be limit of complex function. The number n is said to be limit of complex function f(z) at point z equal to a. The number n is said to be, l को z equal to a पॉइंट पर f(z) का लिमिट होने का कंडीशन क्या है? The number n is said to be limit of complex function f(z) at point z equal to a. कब z equal to a पर f(z) का लिमिट l होगा, वो कंडीशन आप लिख लेते हैं। If for given एप्सिलॉन ग्रेटर 0, देखिए एप्सिलॉन एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है, ग्रेटर 0 मतलब 0 से बड़ा है, लेकिन इसको जितना आप छोटा ले सकें आर्बिट्रेरी है। गिवन आप एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर, एक दिए हुए पॉजिटिव नंबर के लिए एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, एप्सिलॉन की जगह कोई पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते, लेकिन जितना ये छोटा हो सके उतना बढ़िया है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ however small, क्या मैं लिखा हूँ
एल नंबर एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पॉइंट, ए क्या है, जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए लिमिट पढ़ो। तो एल एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पर लिमिट होगी इफ given एप्सिलॉन ग्रेटर 0 पाई दे रहा हूं। एक चीज ध्यान दीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर और लेस नहीं लगता है। यहाँ एप्सिलॉन रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप 2 + 3 आई बेटा इससे बड़ा है, ये नहीं लगता है। Z1 Z2 से ग्रेटर है, लेस है, ये साइन नहीं लगता कॉम्प्लेक्स यदि प्योर है तो बच्चों मैं बताऊं कब होगा। इफ आर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर 0, हाउ वेरी स्मॉल, मतलब छोटा से छोटा, देयर एग्जिस्ट a number डेल्टा, डेल्टा में पाई दे रहे हो, there exist है डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर 0 है, तो ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। क्या लिखा गया है, एल एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पर लिमिट होगी इफ देयर एग्जिस्ट इफ आर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर 0, एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक नंबर आता हो डेल्टा जो एप्सिलॉन पर डिपेंड है, सच दैट कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये कह क्या रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। हालांकि आप इसको आप समझो ना समझो, कोई लड़का नहीं समझ रहा है, 0/0 है, बस ये याद रखेगा कि एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पर एल लिमिट है, ये कंडीशन, बस यही तो याद रखना। ये कहीं जरूरत पड़ेगी कभी कभार, ये कभी यूज होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है थोड़ा मैं समझा देता हूं। ये नोट्स हमको लग रहा है नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया है, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है, एल एफ जेड का लिमिट होगी जेड इक्वल टू ए पर, उसका ये कंडीशन, ये क्या है। आप पिछले में वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैं बताया था इक्वेशन ऑफ सर्कल। बच्चों ये बताओ, मैं ये बताया था यदि एक सर्कल का रेडियस ए, सेंटर ए है, कोई भी सर्कल का सेंटर एक पॉइंट होता है, आप हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपको पता है, जो एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट होता है। एक सर्कल का रेडियस यदि सेंटर ए है और रेडियस आर है तो ये लिखा जाता है। अच्छा यदि ये बताइए जेड ए हो जाए, यदि जेड ए, इसका मतलब क्या हुआ, जेड तो वेरिएबल है, ए फिक्स है, ए कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिक्स है, कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल। अब जेड यू इसमें वो सारी, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ए है, ये क्या इक्विलिब्रियम क्या करता है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ए, हम इक्वल आर करते हैं, तो उसमें ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर ए हो गया और रेडियस आर, मतलब
इसमें इस सर्कल में वो सारी, ये इसका मतलब ये हुआ वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आएगा, जेड वेरिएबल है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका ए से डिस्टेंस आर है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पे होगा, जैसे ये आपका हो गया इसके सर्कमफ्रेंस पे होगा, उसका डिस्टेंस आर है, तो इसकी बात करें वो सारी जेड। अब मैं ये बात करूं, यहां देखिए मॉड जेड माइनस ए लेस डेल्टा, और ग्रेटर जीरो का मतलब क्या है? जेड ए नहीं होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब देखिए ये स्मॉल हाउ वेरी स्मॉल, छोटा से छोटा हो, उसी तरह से डेल्टा जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड है, वो भी छोटा है। तो ये कह रहा है कि ये जेड ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेड ए हो जाएगा तो मॉड ए माइनस से जीरो हो जाएगा, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। और डेल्टा वो सारी, इसमें वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, वो सारा जेड आएगा। ये क्या डिनोट कर रहा है? वो सारा जेड आएगा, वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम है। डेल्टा क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। डेल्टा क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आएगा जिसका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम है। जैसे कहने का मतलब ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, मान लीजिए कि डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर है, किसी भी सर्कल का रेडियस एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये सेंटर हो गया जेड इक्वल टू ए, ये डेल्टा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर होगा उसका तो डिस्टेंस डेल्टा है, तो डेल्टा से कम ये होगा। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड इक्वल टू ए है, ये डेल्टा रेडियस का है। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरे एक्स वाई प्लेन को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो रियल नंबर एक्स एक्सिस पे होता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ए से डिस्टेंस, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ए से डिस्टेंस इतना है, जो इस पर रहेगा वो ना डेल्टा के बराबर है, तो जो इस सर्कल के अंतर्गत होगा उसका तो डिस्टेंस डेल्टा से कम है। तो ये बताइए डेल्टा यदि वेरी वेरी स्मॉल हो, एप्सिलॉन स्मॉल होगा तो ये भी स्मॉल हो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डेल्टा ए के क्लोज है, ए के क्लोज है, क्योंकि डेल्टा स्मॉल है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो इससे भी कम ये इसकी डिस्टेंस, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस डेल्टा है ए से, ये तो फिक्स है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर डेल्टा है। अब उससे कम होना चाहिए, मतलब इसके अंतर्गत आता है। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आएंगे जिसका, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आएगा जिसका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो। मतलब इसके कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकला कि ए के क्लोज हो, क्लोज टू क्लोज हो, ए नहीं होना चाहिए, जेड ए नहीं होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब कि जो ही जेड ए के क्लोज टू क्लोज हो, यहाँ देखो रियल फंक्शन में एक साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से क्लोज होता है, और यहाँ पूरा चारों तरफ से होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई प्लेन में होता है, रियल नंबर केवल एक्स एक्सिस पे होता है। तो चारों तरफ से एक जेड, वो सारे जेड जो ए के क्लोज हो, उस क्लोज वैल्यू पर ए के बहुत करीब हो, उस क्लोज टू क्लोज जेड कहने लगे कि जेड जो है ए के क्लोज जाए, ए के क्लोज जाए, एफ जेड एल के क्लोज जाए। क्योंकि एफ जेड देखिए जब जेड वैरी करेगा इसमें, तो एफ जेड वैरी करेगा क्योंकि एफ जेड जेड का फंक्शन है। तो जेड के क्लोज, जेड इक्वल टू ए के क्लोज वैल्यू के लिए एफ जेड की जो वैल्यू है वो एल के क्लोज हो जाए। एप्सिलॉन से छोटा होने का मतलब क्या है? एप्सिलॉन पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल लगता है, एप्सिलॉन के क्लोज हो जाए तब तो हम एफ जेड को एल का, एल को एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पर लिमिट करेंगे। हमने थोड़ा सा कोशिश किया है कि आपको समझाए, ऑनलाइन रहता तो, ऑफलाइन रहता तो मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करता। फिलहाल आपको ये नहीं कि आएगा, आप समझेंगे तभी काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कंडीशन। कभी कभार किसी थियरम में तो ये आता है, मैं बेसिकली एक तरह से अभी चलूंगा। एफ जेड का लिमिट एल होगा जेड इक्वल टू ए, ये कंडीशन दिया है। ओके, अब कंडीशन, अब एक फंक्शन, जैसे आप रियल पढ़े हो ना, रियल फंक्शन, वैसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है।
रियल फंक्शन नकल समझिए कॉम्प्लेक्स। तो कंटिन्यूटी या कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यहाँ भी बच्चों कंडीशन ही जाना है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा, बस कंडीशन जान लेना। ओके, इसको नोट कर लीजिए। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है z is said to be continuous वही वर्ड में लिख रहा हूँ, वही तरीका में लिख रहा हूँ जो रियल फंक्शन में आप 12th से पढ़ रहे हो, ये बेसिक प्रीवियस में भी पढ़ा था, ठीक उसी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f z is said to be complex, is said to be continuous, is said to be continuous at point z equal to a if are given, यही बात देखिए, वही बात एप्सिलॉन ग्रेटर हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट, ये देखिएगा बारीकी अंतर है, ये आता है इसमें जेड ए होना चाहिए, मतलब ये कहने का मतलब आप लिख सकते हो आप लिख लीजिए एक बार आप समझ लीजिए, यह फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस होगी जेड इक्वल टू ए पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कब उसका कंडीशन ये है, एक दिए हुए स्मॉल क्वांटिटी, एक दिए हुए स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक जरूर नंबर आता है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। देखो एप्सिलॉन मालूम रहेगा ना, एप्सिलॉन आप दीजिए, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास रहता है तो मैं आपको और डिटेल में बताता, जबकि आप 12 में ही पढ़ते हैं। एप्सिलॉन मालूम हो तो डेल्टा मिल जाएगा, नहीं दिखाऊं कि दिए हुए एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा आता हो, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा हो तो यह कंटिन्यूअस होगा, यही आपने लिखा है। तो बात वही है, मॉड z इक्वल टू a मॉड z इक्वल टू a, मॉड z में से लेस डेल्टा का मतलब क्या होगा, यदि आप मॉड z में से इक्वल टू डेल्टा कर दें इसका मतलब क्या हुआ, ये डेल्टा रेडियस का सर्कल है, ये सेंटर है, ये मतलब x प्लस y के फॉर्म में होगा, ये डेल्टा रेडियस का है, और ये आपका डेल्टा से कम, देखो ये तो वो सारे इसमें z आएगा जिसका a से डिस्टेंस डेल्टा हो, तो ये होगा, ये सारे कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका a से डिस्टेंस z का a से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो, माने ये आएगा, ये सर्कल के अंतर्गत आएगा जिसका रेडियस डेल्टा है। इन z के वैल्यू के लिए जिसका a से डिस्टेंस डेल्टा से कम हो, उसके लिए जो fz आएगा उन सारे z के लिए, इन सारे z के लिए जो fz आएगा उसमें से l घटाएं तो fz का l से डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो, तब z इक्वल टू a, हाँ वो a, यहाँ पर z आपका a भी हो सकता है, तो fz z इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हो। तो बस मैंने कुछ समझा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास नहीं है कि ताकि आप क्वेश्चन करते हैं और ये मैं पढ़ाता। तो बच्चों ये फंक्शन
एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन z इक्वल एक पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होगा। यहाँ a भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मतलब a कोई आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक या कोई नंबर फिक्स कर सकते हैं और z तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, देखिए कंटिन्यूटी की कंडीशन भी यूज होता है आगे। आइए, हर थ्योरम छोटा छोटा दो चैप्टर है जो बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल ही ज्यादा है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है। थ्योरम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इजीली आपको हो जाएगा। अभी मुझे बहुत गाइडलाइन पता नहीं है कब कब पेपर होगा, कब क्या होगा, सिचुएशन के अनुसार अपना यदि ऑनलाइन भी चलता है तो मैं आपका कोर्स पूरा कर दूंगा टाइम से। अब मैं बताने जा रहा हूं, आप वही डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, वही बात है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो आप रियल फंक्शन पढ़े होंगे ना वही लिखने जा रहे हैं। इसको भी याद, ये मतलब कंडीशन याद रखते लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ में लिखिए। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f(z) is said to be differentiable at point z equal to a if limit fz minus fa by z minus a at z equal to a, z approaches to a exist। हाँ, उसमें मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन में मैं छोड़ दिया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ मैं साइड में बता दे रहा हूँ, जो नहीं लिखे थे कंडीशन है z minus l लेस एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड z minus l लेस डेल्टा ग्रेटर 0, तो इसको मतलब fz का लिमिट है तो ऐसे लिखते हैं, जान लीजिए, सुन लीजिए। ये l को fz का z इक्वल टू a पर लिमिट होने की कंडीशन है, तो ऐसे लिखते हैं, मतलब इसको ये पढ़ेंगे fz का z इक्वल टू a पर लिमिट है, l मतलब fz का z इक्वल टू a पर लिमिट है, इट इज रिटन है। ओके, ये भी कंडीशन आप जान लीजिए। कहने का मतलब कि यह फंक्शन z इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होगा यदि ये लिमिट एग्जिस्ट हो, और यदि ये लिमिट एग्जिस्ट होगा तो यही a पर fz का डेरिवेटिव होगा। एंड f डैश a का मतलब क्या, यदि ये एग्जिस्ट होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट होगा, ये f डैश a होगा, मतलब fz का z इक्वल टू a पर डेरिवेटिव df है। ये हो जाएगा dfz and z इक्वल टू कितने के बराबर इक्वल हो जाएगा। ओके, अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, नेबरहुड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कल एनालिटिक फंक्शन बताऊंगा,
उसके बाद आपका न्यूमेरिकल प्रोसेस भी कुछ डिफिनीशंस है, आप नोट कर लीजिए। आज से कल तक डिफिनीशन खत्म हो जाएगा। कितना मिनट हो रहा है? नाउ दूसरा टॉपिक आज मैंने क्या बताया, लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी की कंडीशन, डिफरेंशिएबिलिटी। और लिमिट की डिफिनीशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, हालांकि मैं वो समझाऊँ ना समझाऊँ और मुझे फीलिंग भी नहीं हो रहा है, यहाँ एक भी बच्चे नहीं बैठे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे जो है वीडियो देखेंगे तो उसको समझ में आए। तो मैं नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसको बहुत डिटेल करूंगा, हो सकता है कि आज वीडियो मेरा पूरा हो जाए, लेकिन मैं बहुत डिटेल करूंगा। आप हमारे जो डेली वे का जो लाइफ है उससे आ जाए तब मैं इस पर आता हूँ। वही है, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा इन्वॉल्व है, पूरा एक्स वाई प्लेन जिस पर हम लोग रहते हैं देखते हैं, तो पूरा हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा इन्वॉल्व है। जैसे आप बात करिए, जैसे आप अपने नेबरहुड की बात, पड़ोसी, ये हमारे पड़ोसी, आपका घर जहाँ होगा तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे घर है तो बोलते हो कि पड़ोसी है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। आप मान लीजिए कि आप अपने देश से बाहर गए, विदेश गए, फॉरेन गए, आपसे कोई पूछे आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे कि इंडिया से। तो वहां पे आपके लिए इंडिया नेबरहुड, मतलब नेबरहुड पड़ोसी जो बहुत व्यापक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर तक पढ़ने में आ रहा हूँ। आप मानो इंडिया में हो, अपने स्टेट से बिलोंग, यूपी से बिलोंग करते हो, आप स्टेट से बाहर हो इंडिया में, तो आपसे कोई बोलता है आप कहाँ से हो, तो आप बोलते हो यूपी से। इसका मतलब कि पूरा यूपी आपके लिए नेबरहुड है। आप यूपी में बलिया से बिलोंग करते हो, आप बलिया से कहीं बाहर यूपी में हो, तो कोई पूछे आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे मैं बलिया से। तो वहां पे आपके लिए बलिया नेबरहुड, आप बलिया में रहते हैं, अपने एक जो है मोहल्ले में रहते हो, एक गांव में रहते हो, एक कस्बे में रहते हो, कस्बे से बाहर हो तो आप बोलते हो मैं यहाँ से हूँ, तो वो कस्बा आपका, वो मोहल्ला, वो गांव आपका नेबरहुड। ठीक उसी तरह से एक चीज आने, एक बार और मैं डिटेल करूंगा। ये मार जेड में सही, ये क्या है, ये सर्कल है जिसका सेंटर है एक पर्टिकुलर है, एक जब हम कोई फिक्स कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आर पॉजिटिव रियल नंबर है, जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जेड पूरा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जो आप है। तो ये बता रहा है कि ये वो सारा यहाँ जेड होगा जहाँ जिसकी ए से डिस्टेंस आर के इक्वल हो, तो ये सर्कल आपका, क्योंकि रियल नंबर एक लाइन में होता है और कॉम्प्लेक्स तो पूरा आपका प्लेन में होता है। तो ये जेड एक किसी भी सर्कल का सेंटर एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स होता है, ये जेड इक्वल टू ये हो। मैं आर रेडियस का सर्कल ड्रा कर दिया, तो आप बताओ वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जिसका ए से डिस्टेंस आर के इक्वल हो, यही ना होगा। इस सर्कमफ्रेंस पर जो नंबर होंगे तो हर जगह नंबर, ये सारे नंबर का डिस्टेंस जेड ए से आर के इक्वल, ये सब इसमें आएगा। बच्चों यहां भी मैं आपको नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखवा दूं, और मैं आज लिखवा दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको और बड़ा करूंगा। हालांकि बच्चों देखो, ये समझो या ना समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं भी समझ में आएगा, नहीं भी इसको जानेंगे, तभी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो आपको पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है,
वो कभी कभार नेबरहुड में डिफिनीशन में नेबरहुड की बात आती है, मैं डिफिनीशन केवल लिख देता हूँ। आज मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, काफी लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है तो अपलोड होने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ। द नेबरहुड ए नेबरहुड, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड कोई फिक्स नहीं है, वो व्यापक है। एक चीज भी देते हैं, जैसे हम अपने, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो हमारे चारों तरफ जो है उसका रेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आवास विकास में मैं खड़ा हूँ, बलिया में खड़ा हूँ, और मुझे सेंटर मान करके मेरा नेबरहुड बताना है। तो मान लीजिए कि आपको 100 मीटर वाला नेबरहुड बताना है। 100 मीटर वाला कहने का मतलब समझ रहे हो कि मुझे सेंटर मान के 100 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे, और उस सर्कल के अंतर्गत जितने चीजें आएंगी वो मेरे नेबरहुड हो गए। और कौन नेबरहुड हो गए? 100 मीटर वाला नेबरहुड हो गया। वही है यहाँ पर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड फिक्स नहीं है, वो व्यापक है, नेबरहुड बहुत व्यापक है। तो मैं थोड़ा सा मैं एक लाइन की डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन मैं कर करूँगा। आपको समझ में आए तो भी ठीक, ना आए तभी ठीक, जो आपके एग्जाम में आता हो वो गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो लिख दे रहा हूँ, ये नेबरहुड को शॉर्ट में NBD भी लिखते हैं। नेबरहुड ऑफ आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हो, नेबरहुड का कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट Z equal to A be a complex number the neighborhood the set of all complex number the set of all complex number Z such that Z minus A less delta, where delta पॉजिटिव रियल नंबर। डेल्टा क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 से ग्रेटर है। ये क्या बता रहा है? वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका A से, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z आएगा जिसका A से डिस्टेंस डेल्टा से कम है। ये आपका क्लियर हो गया। आज डेफिनेशन लिख लो, मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ये Z इक्वल टू A हो गया, ये आपका डेल्टा रेडियस का सर्कल है, इससे कम, तो ये डेल्टा नेबरहुड कहलाएगा। ये जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, जो इसको वो सारे Z इसमें आएगा जिसका A से डिस्टेंस डेल्टा से कम है, तो इसको डेल्टा नेबरहुड कहेंगे। डेल्टा जो है इस नेबरहुड का रेडियस है। डेल्टा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड अनगिनत पॉइंट होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड कॉम्प्लेक्सिंग नंबर होता है, और एक सेट होता है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है। तो डेल्टा जो इस ये नेबरहुड है, ये एक नेबरहुड है, और इस पूरे को A का नेबरहुड पढ़ेंगे। और डेल्टा का पॉजिटिव रियल नंबर, डेल्टा की जब कोई पॉजिटिव रख दोगे तो आपका वो नेबरहुड का, और डेल्टा इस नेबरहुड का रेडियस है। अब मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगा, हमको भी अभी संतुष्टि नहीं हुआ है समझाने से। वे डेल्टा रेडियस ऑफ NBD। इस टॉपिक को मैं कल और एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा एनालिटिक फंक्शन।
मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और पूरा शुरू से अंत तक कभी अब नेक्स्ट वीडियो कल शुरू से अंत तक देखिएगा। ओके, कल मैं देखूँ। थैंक्स।